नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज रिपोर्ट आपको बाद में दिखाएंगे, पहले उत्तराखंड की सूरत को समझिए ग्राफिक्स के जरिए कि अगर यात्रा चल रही है इस प्रदेश में तो उत्तराखंड की सूरत कहां बदल रही है। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टियां हैं। ये दोनों अपनी यात्राओं में लगी हैं, लेकिन प्रदेश का जो रोड मैप है, जो विकास का रोड मैप है, वो गायब नजर आ रहा है। दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन 16 साल हो गए, सूरत नहीं बदली। तभी एक बार फिर आज हमें कहना पड़ा कि राजनीति के गड्ढों में विकास की गाड़ी अटक गई है, जिसका निकलना जरूरी है। केंद्र सरकार का अमला आज राज्य में पड़ा है। विकास की बात हमारा जो चुनावी एजेंडा है उसमें हम करेंगे ना। देखिए, बीजेपी काहे का परिवर्तन कर रही है, बताइए हमें। विडंबना देखिए, साहब का चुनावी एजेंडा आएगा तो विकास की बात होगी। अफसोस, राज्य बनने के 16 साल बाद भी विकास के लिए जनता राजनेताओं की ओर टकटकी लगाए है, लेकिन विकास ना तो जमीन पर है ना ही जुबान पर। बीजेपी की बौखलाहट इस बात से प्रदर्शित होती है कि आज पूरा का पूरा केंद्र सरकार का अमला आज राज्य में पड़ा है। आज उनको सिर्फ इस बात की चिंता है कि किस तरह एन केन प्रकरण जो है वो उत्तराखंड की सत्ता केंद्र को मिल जाए। सूबे की दो बड़ी पार्टियां यानी बीजेपी और कांग्रेस पूरे प्रदेश में यात्राएं निकाल रही हैं। साहब कड़ाके की ठंड में गर्म कमरे और बिस्तर छोड़कर पहाड़ों पर जा रहे हैं। उसकी बुराई से लेकर हमारी अच्छाई तक की बात हो रही है, लेकिन सूबे के विकास की नहीं। निश्चित रूप से विकास की बात हमारा जो चुनावी एजेंडा है उसमें हम करेंगे ना। ये विकास की तो बात है जिसमें मैंने अभी मीडिया से बात की है। निश्चित रूप से विकास की बात हमारा जो चुनावी एजेंडा है उसमें हम करेंगे ना। ये विकास की तो बात है जिसमें मैंने अभी मीडिया से बात की है। जनाब, 70 सीटों पर शहर से लेकर गांव तक और गांव से लेकर गलियारों तक जाकर ये साबित करने में लगे हैं कि वो बुरा है, मैं अच्छा हूं। लेकिन जिस सड़क पर चलकर वो आए हैं उन पर कितने गड्ढे हैं कोई नहीं देख रहा है। बिजली आती है कि नहीं किसी को ध्यान नहीं। इलाके में रोजगार का क्या हाल है, किसके घर में चूल्हा कैसे जलता है किसी को पता नहीं। बस सियासी चूल्हे पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। चूल्हे में लकड़ियों की तरह कौन जल रहा है किसी को खबर नहीं। देखिए, बीजेपी काहे का परिवर्तन कर रही है, बताइए हमें। सारे काम तो कांग्रेस करती है। उत्तराखंड में इतना विकास हो रहा है, प्रदेश के मुखिया हरीश रावत जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में काम हो रहा है, लेकिन हमारे साथ थोड़ी दिक्कतें वो हैं कि हमें वो धन आवंटन नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने विकास किया होगा जनाब, लेकिन यकीन नहीं होता, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में 2,80,615 मकानों पर ताले लटके हैं। 2004-05 में प्रदेश की कुल आय में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का हिस्सा 27.22% था, जो अब घटकर 9.59% रह गया है। और कृषि संबंधित क्षेत्रों में विकास दर महज 2.67% है, जबकि उद्योग में इस दौरान विकास दर 16.71% की गई है। इसके इतर पूरे प्रदेश में 750 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जिनकी स्थिति इतनी जर्जर है कि कभी भी गिरने का खतरा है। उधर सरकार के मुताबिक पिछले साल हर उत्तराखंडी की सालाना आय लगभग 1.34 लाख रुपए थी, जो अब छलांग लगाकर 1.51 लाख रुपए प्रति व्यक्ति पहुंच गई है। ये हकीकत है या फसाना, ये जनता बेहतर जानती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पलायन न होता, पहाड़ और मैदान के बीच की आर्थिक खाई भयावह रूप न लेती, जनता पैसे का रोना न रोती। लेकिन इस राज्य के 16 साल का इतिहास यही कहता है कि किसी की भी सरकार ने विकास की कोई ऐसी गाथा नहीं लिखी है जिसके दम पर वो ये कह सके कि हाँ, हमने विकास का ये काम किया है। और विडंबना देखिए, यहाँ तो चुनावी रैलियों से लेकर यात्राओं तक से विकास का रोड मैप गायब है।
बीजेपी के निशाने पर सीएम हरीश रावत होते हैं तो कांग्रेसियों के मुंह पर हर जगह बागी होते हैं। सूबे का विकास कैसे होगा, कौन करेगा, न ये कोई जानता है और ना ही बताना चाहता है। वकार आलम तुर्की, HNN 24x7। हो रही है यात्रा सफल, बस मुख्यमंत्री बनना चाहिए, हिमालय को भूल जाइए, बस मुख्यमंत्री बनना चाहिए। विकास से क्या मतलब है, हंगामा करना हमारा मकसद है, मुख्यमंत्री ही बनना चाहिए, यही सिर्फ मकसद है। साहब बैठे हैं हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के लोग, मुद्दा नहीं भूलना चाहिए। परिचय करवा देते हैं उनसे, पहले फिर पूछते हैं कि विकास भी है या यात्रा है। सबसे पहले बीजेपी से हमारे साथ सर आपका स्वागत है, विनय गोयल साहब बैठे हैं। नमस्कार। कांग्रेस से दीप बोरा साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सरोज पांडे श्रीमती आपसे बैठी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शशांक पांडे राजनीतिक विश्लेषक, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनूप नौटियाल हम पार्टी से बैठे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भार्गव चंदोला यूपीपी उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, कितना परिवर्तन हो रहा उत्तराखंड में। सबसे पहले कांग्रेस की सरकार है, दीप बोरा साहब सिर्फ हंगामा खड़ा करना आपका मकसद है या विकास भी कोई मकसद है? देखिए एंकर महोदय, विकास जो एक जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, बिजली हो और कामगार की चीज़ें हों, बिजनेस हो और हर युवा को नौकरी मिले, और ये सशक्त चीज़ें तब बनती हैं जब हमारे पास एक सशक्त मुख्यमंत्री हो, सरकार हो। आपके पास सशक्त मुख्यमंत्री नहीं है क्या दीप बोरा साहब? आप बीच में बोल गए ना साहब, अगर आप ना बोलते तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास सशक्त मुख्यमंत्री के रूप में माननीय हरीश रावत जी हैं, और इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी थे, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड में सड़कों का जाल फैलाया, सिडकुल तक लाए, फैक्ट्री तक लाए, और उसके बाद जो विकास दर थी, आज कई अग्रिम समाचार पत्र आप कल का उठा लें, अगर कई चीज़ हमारे विरोध में लिखी हैं तो उसमें साफ ये लिखा है कि विकास दर पे उत्तराखंड उभरता हुआ राज्य है। तो ये क्या ये एक सोचनीय विषय है या एक दिखावा है? केंद्र की वित्त समिति जो फाइनेंस जो उनको देखते हैं, उन्होंने ये कहा है कि उत्तराखंड का विकास दीप दर बोरा बढ़ रहा है। साहब, 3,500 योजनाएं आपकी सरकार में अभी भी पूरी होने के लिए मुंह ताक रही हैं मुख्यमंत्री हरीश रावत के। देखिए, हमारा जो 400 एजेंडा से था, ज्यादा अरब रुपए उत्तराखंड के देखिए, लोगों के ऊपर कर्ज हो गया है। कई बिल्कुल। स्कूलें ऐसी हैं जो गिरने की कगार पे खड़ी हैं, 82 सड़कें ऐसी हैं जहां पे काली सड़कें नहीं बिछाई गई, पानी की व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री हरीश रावत के गृह जिले में अल्मोड़ा में पानी की व्यवस्था नहीं है। पूरे प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिए, आप कैसे सशक्त सीएम की बात कर रहे हैं दीप बोरा मैं साहब? आपको बता रहा हूँ और आप सुनिए उस चीज़ को। हमने 24 घंटे बिजली देने का माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार ने वादा किया, हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। और अगर आपकी बिजली किसी कारणवश या किसी अधिकारी के मार्गदर्शन में वो ठीक नहीं हो पा रही, तो आप उसका भुगतान ले सकते हैं, हमने करके दिखाया है। पानी की व्यवस्था आप कह रहे हैं, आप सारे महानगरों में देख लीजिए, धारचूला में आप कहाँ की बात कर रहे हैं, ये अगर ये भी आप बता देंगे तो वो भी रिकॉर्डेड हो जाएगी, हम उसमें भी कोशिश करेंगे। महानगरों में जितने ट्यूबवेल्स हमने साहब बनाए अल्मोड़ा हैं, की बात कर रहे हैं, पिथौरागढ़ की बात कर रहे हैं जी बस ये हमारे सामने रिकॉर्ड होगी और पूरी इसमें हम मदद भी आपकी सर, जगह अभी तक बताएंगे। आपके सामने पानी रिकॉर्ड की नहीं है क्या व्यवस्था? देखिए एडीबी का वहाँ पे काम चला है और एडीबी का काम अब पूर्ण होने जा रहा है। अगर आप पिथौरागढ़ की बात करेंगे तो पिथौरागढ़ में कई विधानसभाएं हैं और आसपास विधानसभाएं लगी हैं जहाँ पे एडीबी ने पूरा काम करके दिखाया है और काम आगे चल रहा है। अल्मोड़ागढ़ और में दूसरी 5 बात, विधानसभाएं साहब, हमने- पांचों की हालत जर्जर है। दीप बोरा साहब, मजा नहीं है आपके जवाब में। विनय गोयल साहब, आप आपकी भी मजे यही लेने के स्थिति लिए बनी है। बैठे हैं, जवाब लेने के लिए विनय बैठे गोयल हैं। साहब, आपकी भी यही स्थिति बनी है, आप भी सिर्फ हंगामा ही खड़ा कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आपका मुख्यमंत्री, उनका मुख्यमंत्री सफेद काला भ्रष्टाचार यही कर रहे हैं या फिर विकास का भी कोई रोड मैप है आपके पास? देखिए, आज जिस प्रकार से हरीश रावत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही है, जिस प्रकार से उन्होंने प्रदेश की जनता की आशाओं पर तुषारापात किया है, जिस प्रकार से जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री नहीं थे तो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी जब किया करते थे, कभी तब किया करते थे और प्रदेश की जनता को ये सपने दिखाया करते थे कि अगर वो मुख्यमंत्री बन गए तो उत्तराखंड की कायाकल्प करके रख देंगे। लेकिन जिस प्रकार से बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की, जब से हरीश रावत जी ने कार्यभार संभाला है, भ्रष्टाचार का जिस प्रकार से बोलबाला हुआ है और
कांग्रेस की जो विनय हरीश गोयल रावत जी की साहब, सरकार है, विनय गोयल भ्रष्टाचार में साहब, जिस प्रकार से उत्तराखंड को डूबी बने है, 16 साल से ज्यादा हो गए। 16 साल के कार्यकाल पे बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सिर्फ एक मुख्यमंत्री पे बात क्यों कर रहे हैं? आपने इस राज्य को बनाने का क्रेडिट लिया, आपने पहला मुख्यमंत्री बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया। आप अपने मुख्यमंत्रियों पे बात क्यों नहीं करते? नहीं, वर्तमान में तो जो मुख्यमंत्री है उसी पे बात की जाएगी ना। अब चुनाव की वेला पे आप बात कर रहे हैं ना। आज इनका समय है रिपोर्ट कार्ड अपना देने का कि हमने क्या कहा था और क्या किया। आज हम देख रहे हैं घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं। 10,000 करोड़ से ज्यादा की घोषणाएं आपने कर दी और आपने पैसा कुछ साथ में आपके पास है नहीं। आपने आज मैं पीडब्ल्यू के चीफ इंजीनियर का बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि 1,000 करोड़ की घोषणाओं के सापेक्ष हमें 83 लाख रुपए मिले हैं। 83 लाख रुपए में 1,000 करोड़ की घोषणाएं कैसे पूरी होंगी? ऐसा कोई गणित, कोई जादू, कोई मंत्र हरीश रावत जी के पास हो तो हमें भी बता दें। तो जिस प्रकार से झूठी घोषणाएं, झूठे वादे, झूठे सपने दिखाने का विनय काम गोयल साहब कर रहे हैं। विनय गोयल साहब, आपने भी झूठे सपने दिखाए। थोड़ा रिपोर्ट सुन लीजिएगा। 2013 में उत्तराखंड सरकार कुमाऊं और गढ़वाल करीब 12 सरकारी अस्पतालों को पीपीपी मोड पे डाल दिया था। उसके पहले 2011 में जब आपके मुख्यमंत्री बदले और नए बनने की कहानी चल रही थी, तब की कहानी सुनिए। जिला चिकित्सालय रुद्रपुर में 32 सरकारी डॉक्टरों की जरूरत थी, 12 रह गए। प्रदेश में 60% से ज्यादा सरकारी डॉक्टरों की कमी थी। सरकार के अलावा उसमें पानी की कमी थी। आप अपने सरकार पे क्यों बात नहीं करते विनय गोयल साहब? देखिए, हमने हर समस्या का समाधान खोजा और उसके लिए मिला कार्य शुरू नहीं, किया। मिला नहीं। अरे, अगर उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई तो उसे करना चाहिए था। हमने डॉक्टरों की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए में डॉक्टर तैयार करने का काम किया, उनसे बॉन्ड बनवाए, इन्होंने उनको फ्री छोड़ दिया। तो जो 15,000 रुपए देके उत्तराखंड में डॉक्टर बना है और वो उत्तराखंड में सेवा नहीं दे रहा है, तो उसका काम वर्तमान सरकार का है देखना कि वो डॉक्टर कहाँ चले गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो 15,000 में डॉक्टर इसलिए बनाए थे कि वो उत्तराखंड में सेवाएं दे अपनी, लेकिन इन्होंने उसको फ्री जाने दिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी समस्या है, ये हमारे प्रदेश की समस्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ना तो कोई राजनेता जाना चाहता, जो ग्राम प्रधान बन जाता विनय है गोयल पहाड़ साहब, में, आप इस तो बात सबसे को मान पहले नहीं रहे देहरादून हैं में आके कि अपना घर बना लेता विनय है। गोयल साहब, क्या आप इस बात को एक नेता के तौर पे नहीं मानेंगे कि विकास नहीं हुआ उत्तराखंड का? उत्तराखंड का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और अब आप ये भी मानिए कि आपकी सरकार में भी वो विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए था। हमारी सरकार आज जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल सर, रही है, नरेंद्र पहली मोदी बार- यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं है, न थे। सुन लीजिए आप। विनय गोयल साहब, अरे, आप इस बात को मानिए कि आपकी भी सरकार में विकास नहीं हुआ। बिल्कुल हमारी सरकार के समय पे विकास हुआ है और उसकी गति धीरी हुई। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो लगातार हमारे प्रदेश में ये क्रम चल रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उससे विकास में बाधा आती है। हम तो प्रदेश की जनता से आग्रह करना चाहते हैं, एक बार पूर्ण बहुमत की लंबी चलने वाली सरकार दें, ताकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करके प्रदेश को विकास के नए मुकाम ठीक पर ले है जाए। विनय गोयल साहब, पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी बन चुकी होगी और नहीं बनी हो तो आप बना लीजिएगा। 2007 के बारे में आंकड़े बताना जरूरी नहीं है, आपकी सरकार कैसी बनी थी। अनूप नौटियाल सर हमारे साथ बैठे हैं। सर, आपको क्या लगता है, दोनों पार्टियों ने काम नहीं किया या आपने भी काम नहीं किया हम पार्टी से? अभिषेक जी, मैं एक्चुअली आपके सवाल का जवाब जो है एक सवाल से ही करना चाहूंगा। जी जी। सिर्फ आप ही के लिए नहीं है बल्कि आपके श्रोताओं के लिए भी है जी कि ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दो जो महानुभाव बैठे हैं जी, इनके जवाब सुनकर के आपके कान नहीं पक रहे? आपके कान इन दोनों के जवाब सुनकर के नहीं पक रहे हैं क्या? आप मुझे बताइए। और क्या इस राज्य की जनता इतनी मूर्ख है या इतनी मूर्ख है कि इस किस्म की इतने निम्न स्तर की बातें यहां करी जा रही हैं? इस प्रदेश देवभूमि उत्तराखंड को कलंकित करने वाली सबसे बड़ी पार्टियां, सबसे बड़ी पार्टियां, आप अपनी बात करिए, आप अपनी बात करिए, आप दूसरों को उपदेश देने का काम न कीजिए। सुन लीजिए, बीजेपी से सुन लीजिए सर, आपने सत्ता चलाई है सर, सुन लीजिए, सुनने में क्या दर्द है? आप दोनों कटघरे में खड़े हैं। नौटियाल साहब बोलिए आप अपनी बात। आप पार्टी में थे, आप 4 दिन आप पार्टी में नहीं रह पाए, आप दूसरों को उपदेश देने का काम कर रहे हैं। जब आप बोल रहे थे सर प्लीज फॉलो सर, आप अगर लिमिट में रह के बात करेंगे। नौटियाल साहब आप बोलिए, मैंने सुना तो विकास भी होता। मुझे बोलने दीजिए 10 तरह के आरोप सर, हैं नौटियाल जी पे। खुद अपने घर आप 10 संभाल तरह के रहे हैं। आरोप आप हैं 4 नौटियाल दिन जी एक पार्टी नहीं पे। संभाल पाए। नौटियाल जी, अगर हम शुरू हो गए तो बोल नहीं सकोगे। कैसे आप छिछड़े लेके नहीं जा सकते। आप अभी केवल सपना अभी तो देख मैंने रहे हैं। एक आप सेंटेंस लड़ाई बोला है। करके छिछड़े ये लेके नहीं जा राज्य सकते। की, देखिए ये राज्य की जनता अभी की तो आप पीड़ा- आने वाले हैं सर, चुनाव में, राज्य की आपको जनता अपनी की औकात पीड़ा दिख बयान जाएगी। कर विनय रहे गोयल हैं। साहब, और किस तरीके से अपनी आप ओवर हैसियत रिएक्ट दिख कर रहे जाएगी हैं। आपको। विनय कहीं गोयल भी। साहब,
किसकी अभिषेक कितनी जी। हैसियत है सर, ये चुनाव में तय हो जाएगा। बात सर आप अभिषेक बोलने जी। नहीं दीजिए। अगर हम आपका सम्मान करते तो इसका मतलब ये वो नहीं है लोग कि हैं, आप कुछ भी बोल ये जाएंगे। वो लोग हैं जो कहते हैं सड़क और नाली जो बनाते हैं वो विकास नहीं होता। अभिषेक जी मेरे को बोलने दीजिए। बोलिए मैं- सर आप। देखिए मैं व्यक्तिगत तौर पर गोयल जी का, विनय जी का, वो हमारे बड़े भाई हैं, दीप वोरा हमारे छोटे ब्रदर हैं, व्यक्तिगत तौर पर मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, ये हमारे मित्र हैं। लेकिन इस समय हम वैचारिक स्तर पर बात कर रहे हैं वैचारिक विनय स्तर जी, पर आपको बात है, मालूम आपका है, सम्मान है, और स्वागत दीप है। भैया आपको भी मतलब मालूम आप है। हमारे लेकिन वक्तव्य से वैचारिक पकड़े, हम स्तर आपके पर बात वक्तव्य कर से नहीं रहे हैं। पकड़े जो आप और- चिट्ठे और भेज रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस, सर प्लीज लेट मी कंप्लीट सर, इतना तो कम से कम शिष्टाचार रखिए सर। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दोनों उत्तराखंड में पीपीपी मॉडल की राजनीति कर रहे हैं अभिषेक जी। अब आप कहेंगे यार अनूप भाई ये बात बताइए, ये पीपीपी मॉडल क्या होता है पॉलिटिक्स का? ये है आप 108 में काम करते थे, वो भी PPP मॉडल में थी। पार्टनरशिप ऑफ पॉलिटिक्स फॉर प्रॉफिट। ये दोनों के दोनों दल उत्तराखंड में प्रॉफिट की राजनीति कर रहे हैं। हमारे सर ने, गोयल सर ने बात करी मोदी जी की बात। भैया मोदी जी कहां से आ गए? इस समय तो हम उत्तराखंड के बारे में बात कर रहे हैं। आपने लंबी सरकार की बात करी, राज्य की जनता ने 2007 से 2012 तक आपको एक लंबी सरकार चलाने का सुअवसर प्रदान किया। आपने अनूप अपने नौटियाल साहब मुख्यमंत्री बना दिए। उसके अनूप बाद नौटियाल कांग्रेस की साहब, सरकार आई। नौटियाल कांग्रेस की साहब सरकार छोटे का में जो हाल बताइए, है, नौटियाल मैं साहब तो- छोटे में मैं तो- बताइए मैं कि तो क्या अभिषेक सिर्फ जी, यात्राओं नहीं, में ही राज्य मैं सिमट आज- के रह गया? मैं अभिषेक जी, मैं तो आपको आज एक बहुत बड़ी और बात बताता हूं। बताइए। मेरा तो एक ये निवेदन रहेगा कि उत्तराखंड के किसी भी विधायक के नाम के आगे माननीय नहीं लगना चाहिए। इन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया? खनन का व्यापार ये करते हैं, शराब का व्यापार ये करते हैं, घूस ये लेते हैं, पैसे ये लेते हैं, अंगूठा छाप ये लोग हैं। इनके बारे में किस किस्म की बातें जो है पब्लिक डोमेन में आती हैं, किस किस्म के माननीय हैं ये? आप मेरे को बात बताइए। इन्होंने, इनकी पार्टियों ने कौन सा ऐसा विकास का बीजेपी रोडमैप- और कांग्रेस, नहीं, सुन ये लिया अपना they don't विकास। deserve, इनको नहीं है कोई भी डिजर्व, इनको माननीय नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इनके जो कर्म है, इन्होंने राज्य की ये जनता को आप सिर्फ और पार्टी सिर्फ में दुख से दिया आए है। हैं, इनको माननीय इन्होंने सिर्फ- बोलिए आप। सिर्फ और सिर्फ दुख शायद दिया हमसे है ज्यादा इन्होंने। क्लास पढ़ इन गए, दोनों ने इसलिए सिर्फ ये और सिर्फ माननीय दुख है। दिया है हमारे राज्य की जनता को। और इस चुनाव में, इस प्रदेश की एक और बहुत बड़ी विडंबना है, एक और बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि हमारे प्रदेश में कोई एक सशक्त राजनीतिक विकल्प भारतीय जनता पार्टी ठीक है, और नौटियाल कांग्रेस साहब पार्टी के आपके पास सामने नहीं दोबारा आ आएंगे। पाया। हमारे साथ कुछ लोग और बैठे, उनके पास भी जाते हैं। सरोज पांडे जी हमारे साथ बैठी हैं आम आदमी पार्टी से। अनूप नौटियाल साहब, आप भी कभी आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन अब सरोज पांडे जी आप हैं, बताइए कि क्या आप उत्तराखंड के लिए सही सोच रही हैं या आप भी कोई यात्रा निकालेंगी? देखिए, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि देश को आज़ाद हुए 70 वर्ष हो गए और उत्तराखंड को अलग राज्य बने 16 वर्ष हो गए, लेकिन बड़े दुख की बात है कि जिस उद्देश्य के साथ उत्तराखंड बना था वो उद्देश्य कहीं ना कहीं अभी भी पीछे छूटता चला गया है। दोनों ही पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ने सिर्फ उत्तराखंड को लूटने का काम किया है, खसोटने का काम किया है, भ्रष्टाचार जो है वो उसका काम किया है। एक आपदा घोटाले में पाए जाते हैं संलिप्त, तो एक कुंभ घोटाले में संलिप्त सरोज पाए पांडे जाते जी, हैं। अब आप भी तो पार्टी दिल्ली की, के आपकी मंत्री भी पार्टी तो कहाँ-कहाँ चुनाव लड़ रही है, आप भी लिख पाए लूटने गए, की ये बता तैयारी में दीजिए। होंगी। चार मंत्री। देखिए, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में लड़ रही है या नहीं लड़ रही है, एक अलग विषय है। बात यहाँ पर हो रही है परिवर्तन यात्रा की। मैं ये पूछना चाहती हूँ बीजेपी से कि जो आप परिवर्तन यात्रा लेकर के निकाल रहे हैं, आप किस मुद्दे के साथ जा रहे हैं? और मैं कांग्रेस से भी पूछना चाह रही हूँ कि आप जो सतत यात्रा, संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं विकास की, सरोज आप पांडे किस- जी, यात्रा पे बात नहीं करना है, आपकी पार्टी के पास विकास का क्या रोड मैप है? मैं आपको बता दूं, जैसे हमने जब दिल्ली में चुनाव लड़ा था तो हमारे पास एक मुद्दा था पानी और बिजली का। उस मुद्दे को लेकर के हम लड़े थे। अगर मैडम, दिल्ली के पास, दिल्ली नहीं जाना मैडम, दिल्ली बहुत दूर नहीं, लेकिन वहां नहीं जाना है, उत्तराखंड में विकास चाहिए। मैं क्लियर करती हूँ, अगर उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है तो वो एक मुद्दे के साथ उतरेगी और वो मुद्दा बहुत सशक्त होगा। वो मुद्दा इस तरह का नहीं होगा जो सिर्फ दिखावा ठीक है मैडम, और कांग्रेस कर मैडम रही है। सरोज पांडे जी, कितने स्कूलों में शिक्षक नहीं, इसकी जानकारी है क्या आपको? मैं वही बता रही हूँ कि मैडम, उत्तराखंड में कितने स्कूलों में शिक्षक नहीं, इसकी जानकारी है क्या आपको? मैं आपको यही बता रही हूँ कि उत्तराखंड में ना तो शिक्षा का स्तर जो मैडम, है, कितने स्कूल गिरने नहीं, वाले, नहीं, इसकी आप- जानकारी है क्या सर, आपको? सर, आप सुन लीजिए, आप मुझसे वो डाटा ना मांगे कि कितनी शिक्षक है। हमारी सरकार फिर यहाँ विकास पर कैसे नहीं है। होगा मैडम? मैं आपसे ये पूछना चाह फिर रही हूँ, विकास कैसे होगा? मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि जो विकास होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, वो कितना किया है उत्तराखंड सरकार ने? ठीक है। बताइए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस है, ठीक है, उन्होंने क्या आरोप आप किया? भी लगाइए, आप अपने ऊपर आरोप मत लीजिए, दूसरे के ऊपर लगाइए। भार्गव चंदोला साहब, आप भी मेरे साथ बैठे, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, जो कोई नहीं बदल पाया, आप अपनी पार्टी का नाम भी परिवर्तन रख रहे हैं, क्या आप बदल देंगे क्या? सर, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे कितने मिनट यहाँ पे बोलने का अवसर मिलेगा, मैं उस हिसाब से अपनी बात रखूँगा।
सर पूरा अधिकार है, आप जितना मन है उतना बोलिए। सर दो चीजें सर्वप्रथम यहाँ पे आई हैं कि पिछले 16 सालों से उत्तराखंड में राज करती हुई कांग्रेस और भाजपा है। जी, दो बातें क्लियर होती हैं, एक विकास और एक जो हमें जो कहा जाता है, सड़क आ गई, बिजली आ गई, पानी आ गया, स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती हो गई, ये विकास है। ये दरअसल विकास नहीं, ये मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति है। जी, हमारी आर्थिक क्षमता, आर्थिक स्थिति कितनी संपन्न हुई, वो विकास कहलाया जाता है। जी। तो हम जो है मतलब हमारे प्रदेश की जनता कितनी भोली भाली है कि पिछले 16 सालों से अगर हमारे को सड़क मिल गई 100 मीटर की, 150 मीटर की, अगर हमें जो एक स्कूल मिल गया, अगर हमें जो है एक पंचायत घर मिल गया, तो हम उसको सोचते हैं कि ये विकास है, जबकि वो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। वो मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार भारत के हर नागरिक को है, उत्तराखंड के हर नागरिक को है। अब बात आती है कि आर्थिक स्थिति की। चंदोला साहब, सर चंदोला साहब, जी, चंदोला साहब, सर, इतिहास सर, मत, सर, प्लीज चंदोला साहब, चंदोला साहब, मेरी बात हो जाए। चंदोला साहब, विकास का रोड मैप उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के पास है क्या? आप इस मुद्दे पे अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल सर, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी का उत्तराखंड के लिए एक स्पष्ट विजन है। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी जिस प्रकार से आज उत्तराखंड के 10 जनपद मानव विहीन होने जा रहे हैं, जगह जगह से पलायन हो गया है, तो उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी समस्त न्याय पंचायत स्तर पर जो जिस प्रकार से मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर 100 सिटियों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने का मन बनाया, इससे पहले ही उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने 670 न्याय पंचायतों को टाउनशिप के मॉडल पे, जैसे स्मार्ट सिटी है इसी प्रकार से, ताकि वहां शिक्षा, चिकित्सा वगैरह सारा का सारा न्याय पंचायत स्तर पर उपलब्ध हो। ये उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी का पहला विजन उत्तराखंड की जनता के लिए। शशांक पांडे साहब, आपके पास आना चाहेंगे। उत्तराखंड की हालत क्या ऐसी नहीं लगती आपको कि सरकारी अस्पताल में अगर कोई बच्चा पैदा हो तब भी उसे महसूस हो जाता है असुविधाओं को देखकर कि विकास नहीं हुआ यहाँ पर? ये तो सच्चाई है कि विकास तो नहीं हुआ, और विकास नहीं हुआ इसमें हम सब लोग जिम्मेदार भी हैं उसके। जी, हम लोग कहना तो बहुत आसान होता है कि विकास नहीं हुआ, हम लोग ब्लेम कर देते हैं कांग्रेस पर, भाजपा पर, या अब आप हो गया, हम हो गया, और पता नहीं कितनी सारी और पार्टीज। परंतु ये जो लोग हैं, चाहे हमारे दोस्त यहाँ पर कांग्रेस से बैठे हैं या भाजपा से बैठे हैं, ये सभी तो उत्तराखंड के ही लोग हैं, यहीं से निकल के आए हैं। ये सब लोग चाहते हैं कि हमारे घर के आसपास विकास हो। अब प्रॉब्लम ये है कि विकास हो क्यों नहीं रहा? फिर विकास केवल और केवल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम आंख बंद करके वोट दे रहे हैं ऐसे लोगों को जिनका हम चेहरा देख पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो ढंग के कैंडिडेट्स, हम उनको वोट ही नहीं देते, तो विकास कैसे होगा? नंबर 1। नंबर 2, आज तक चाहे वो भाजपा की गवर्नमेंट रही हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, वो लोग डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि उत्तराखंड को कौन सा प्रदेश बनाना है। हम जड़ी बूटी प्रदेश बनाते हैं, कभी हम टूरिज्म स्टेट बनाते हैं, कभी हम तीर्थ यात्रा प्रदेश बना देते हैं, हमने बहुत सारे प्रदेश बना दिए, कभी हम इंडस्ट्रियल स्टेट बना देते हैं। आज तक हम जब यही डिसाइड कर पाए हैं कि हमें करना क्या है उत्तराखंड के साथ में, आज तक हम जब ये नहीं डिसाइड कर पाए हैं कि पहाड़ों पे रोजगार कैसे पहुंचाना है, आज तक जब हम ये नहीं डिसाइड कर पाए हैं कि हमें किस तरीके की इंडस्ट्रीज लानी है, कैसे होगा विकास? ठीक है सर। दीप बोरा साहब, आपकी सरकार है, विकास करेंगे या गैरसैंण में सिर्फ शोर करेंगे? देखिए, अब आप गैरसैंण का मुद्दा ले आए इसमें। आप पहले विकास सर, का ले मुद्दा लिए, मैं आप नहीं लिया, गैरसैंण सर, का क्या चुनाव शोर आते ले आप आए? चले गए वहां अभी पे, तो आप सर। संकल्प की यात्रा की बात कर रहे थे, अब आप फिर गैरसैंण बीच सर, में मैं ले आए। गैरसैंण भी जाऊंगा, मैं वहां भी तो जाऊंगा जहां जहां आप लोग फिर आप राजनीति कर रहे हैं। दोनों बातों को एक एक करके उसका आंसर भी ले लीजिएगा। सर, विकास की योजना तो विधानसभा में बननी चाहिए। आप गैरसैंण विधानसभा बनाने देखिए, गए हैं, तो अभी गैरसैंण नहीं कई जाएंगे तो वक्ताओं कहां ने जाएंगे? विकास की बात कही। अभी एक वक्ता ने कहा कि ये मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सरकार अपनी जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकती, उसे नैतिकता का कोई अधिकार नहीं है सरकार में रहने का। विकास दर, हमारा प्रदेश पर्यटक प्रदेश है, हमें इसे बढ़ावा देना है, विकास दर बढ़ेगी। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान भी प्रदेश है, कृषि के लिए भी हमें नई नई योजनाएं लानी पड़ेगी। मैं मानता हूं हमारे पास शिक्षा और स्वास्थ्य की चुनौती है, बिल्कुल मानने को मैं तैयार हूं। हमारे ऊपर ये दोनों चीज़ों की बहुत चुनौती है। अगर आप यूपी को ले लें और प्रदेशों को ले लें, उत्तराखंड बहुत
विकास दर में बहुत ऊंची स्तर में आ गए हैं। सर, अगर आप पानी बिजली की बात सर, करते हैं आपको मूलभूत ग्राफिक्स के सुविधाओं जरिए की, समझ लीजिए, तो स्क्रीन पे सब उत्तराखंड ग्राफिक्स चल रहा है। उत्तर प्रदेश से कई गुना आगे है। 2.7% और ये परिवर्तन परिवर्तन पार्टी के हमारे जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, भाई हैं हमारे, देखिए बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करने से नहीं होता, आपको पैदा करके दिखाना पड़ता है। चलिए सर, पैदा करना है तो आपको सर आप विकास 42 करना गांवों में, पड़ता 82 है। गांवों में जाइए। अगर हमें मैंडेट मंजूर है, अगर हम 44, 45 और 46 में आए हैं तो हमें जनता ने सम्मान नहीं दिया, लेकिन हमें जनता का मैंडेट बिल्कुल मंजूर है। हम दिल्ली से गए, लेकिन हमने दिल्ली में भी विकास करके बताया। ठीक है सर, आप दिल्ली में गए, दिल्ली में कितना विकास किया, उसका मतलब उत्तराखंड से नहीं है उत्तराखंड के लोगों को विकास मिलता या नहीं। आप अगर अपनी यात्रा कर रहे हैं तो 82 गांवों में जाइए जहां सड़क नहीं है, उन गांवों में जाइए जहां बिजली नहीं है। आप यात्रा करते हैं उन शहरों में जहां सभी सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए सर आपके पास वापिस आएंगे, पूरी रिपोर्ट सर आपसे लेंगे कि आपकी सरकार पिछले 8 साल हो गए पूरे उत्तराखंड के बने हुए, आपकी सरकार जिसमें रही 16 सालों में से, उसमें आपने क्या कुछ किया, आपसे ही हिसाब मांगेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं, बड़ी बहस जारी है। बीजेपी काहे का परिवर्तन कर रही है बताइए हमें। विकास की बात हमारा जो चुनावी एजेंडा है उसमें हम करेंगे ना।